पेपरलेस करने की जो तैयारी पूरी नहीं हुई है, जो कैथी भाषा में, कैथी लिपि में जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जा चुके हैं उनके ट्रांसलेशन की व्यवस्था तक नहीं हुई है और सरकार अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के चाहती है कि सब कुछ ऑटोमेट कर दें। और उनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये प्रजातंत्र में उनको अधिकार मिला हुआ है। ये बात दीगर है कि सरकार ने धरना स्थल एक नाला के किनारे बना दिया है कि नाला की दुर्गंध से लोग उठ के चले जाएं। वही आज के शिक्षा मंत्री हों, आज के मुख्यमंत्री हों, उनको अपना विज़न क्लियर करना चाहिए कि जनहित में कौन कौन सी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 17वीं बीपीएससी दरोगा भर्ती सहित कई मुद्दों को लेकर के छात्र जो है आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार कितना सजग, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा का घेराव करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए की सरकार। आखिर में छात्रों के साथ कौन लोग राजनीति कर रहा है, कौन छात्रों के मुद्दों के साथ है? इन तमाम सवालों के साथ हमने आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक आलोक मेहता से सीधे बात किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। पेपरलेस करने की जो तैयारी पूरी नहीं हुई है, जो कैथी भाषा में, कैथी लिपि में जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे जा चुके हैं उनके ट्रांसलेशन की व्यवस्था तक नहीं हुई है और सरकार अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के चाहती है कि सब कुछ ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेशन कभी नहीं अलाउ करता है कि आप बेरोज़गारी बढ़ा दीजिए। आप उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। उनकी जो इतने दिनों की रोजी रोटी है, उनका हुनर है, कैथी लिपि में जो लिखते थे या फिर हिंदी में ही लिखते थे, उनका भी हुनर है। आप एडहॉक पर लेते हैं, उन्हीं लोगों को एडहॉक पर ले लीजिए और उन्हीं लोगों से टाइप करवाइए, उन्हीं लोगों से ऑटोमेशन में जो काम होता है वो करवाइए। लेकिन ये सरकार की नीयत ही नहीं है कि हम रोज़गार दें, ये सीधे सीधे चाहती है कि रोज़गार ख़त्म करें। उन लोगों का ये भी कहना है कि ओटीपी को लेकर के नाराज़गी है किसानों में, किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम लोग को भी आईडी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है। आप काम करने वाले हैं, किसान का गुस्सा है कि ओटीपी दे देंगे, हमारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, साइबर ठगी होगा, इसलिए किसान भी नाराज़ है। उन लोगों का कहना है कि मैं वही कह रहा हूँ कि बिना तैयारी के ये सब किया जा रहा है। और दूसरी तरफ साइबर ठगी को रोकने का भी उपाय नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग सारी तबाही उन्हीं किसानों पर, उन्हीं लोगों पर के देह पर ला देंगे जो पीड़ित होंगे, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल कंडेमेबल है। सरकार को निश्चित रूप से जो किसान हैं, जो खेत बेचने की बात सोचते हैं, बेटा बेटी की शादी में इतना कॉम्प्लिकेटेड करते चला जा रहा है कि जब बेचना चाहे तो ज़मीन नहीं बेच सकते। और ऑटोमेशन होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, लेकिन ये सब ऑटोमेशन कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो जब तक पूरी तरह टेस्टेड नहीं हो जाए, बेरोज़गार जो बाकी जो कर्मी थे, जिनका रोज़गार उसके माध्यम से चलता था, उन लोगों की बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए सिंपैथेटिकली, और उनको भी इंगेज करना चाहिए कहीं ना कहीं व्यवस्था। झारखंड में बीजेपी जेएमएम का घेराव कर रही है, हालांकि सरकार लगातार कड़ी की वार्ता हुई है। बिहार में भी छात्र अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आज 14 दिन से पीएचडी वाले बैठे हैं, पीएचडी होल्डर वाले बैठे हुए हैं। सहित कई मुद्दे जो है बीपीएससी टीआरई 4 दरोगा भर्ती, तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र फर्जी का जो है आरोप लगा रहे हैं, वो लोग बैठे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं। बिहार सरकार अभी ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये प्रजातंत्र में उनको अधिकार मिला हुआ है। ये बात दीगर है कि सरकार ने धरना स्थल एक नाला के किनारे बना दिया है कि नाला की दुर्गंध से लोग उठ के चले जाएं, लेकिन यह डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश है। इनको सही जगह पर धरना स्थल बनाना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी मांग को रखने का अधिकार किसी भी वर्ग को है, किसी भी वर्ग को है। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये इन लोगों की जो मांगे हैं, उनके जेन्युइन मांग पर निश्चित रूप से सरकार को विचार करना है। मंत्री जी से जब सवाल किया गया कि छात्र रोड पे, सड़क पे उतरे हुए हैं, भूख हड़ताल, कहाँ मंत्री जी से सवाल किए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि छात्रों को धैर्य रखना चाहिए, हम लोग रोज नौकरी बांट रहे हैं, रोज नौकरी बांट रहे, जेब में रखकर नौकरी घूम रहे हैं, कहीं तो दिख नहीं रहा है।
तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से, पहल से जो नौकरियां बंट गई, उसके बाद तो कोई नौकरी दिखाई नहीं पड़ रही है। कहाँ रोज रोज नौकरी बांट रहे हैं? कुछ प्राइवेट अलग व्यवस्था बनाए हुए हैं क्या कि अपने चहेतों को ले लेकर जॉब दे रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मंत्री जी का बयान है कि हम रोज़ नौकरी बांट रहे हैं, तो उनको या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको बताना चाहिए कि कौन सी नौकरी वो बांट रहे हैं। ये शक के दायरे में है मामला। यहाँ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से नहीं है। आप खुद सोचिए, आप उनसे सवाल कीजिए कि मेरा नाम लेके बोलिए उनको कि आप कौन सी नौकरी बांट रहे हैं। ये उनको जानने का अधिकार है, जनता को भी जानने का। उनको बताना चाहिए कि कौन सी नौकरी रोज बांट रहे हैं वो। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कहा दिल्ली में मुलाकात हुई है, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से न्यूज़ आप ले आते हैं? यही तो सवाल है। सवाल नहीं है ये। हाँ। सवाल ही ये राजनीतिक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है। कोई कहीं बीमार है, कोई कहीं मुलाकात हो गई और उसको लेके पूरा, मैं नहीं जानता, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यदि हो भी गई तो कौन सा आसमान फट गया भाई? सरकार बन सकती है। नहीं, ये संभावना या ये आगाज, मतलब आप लोग लगा सकते हैं, इस पर अपनी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं। धन्यवाद। बीजेपी एक तरफ जो है झारखंड सरकार का घेराव करने जा रही है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। छात्रों का आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? ये बीजेपी वालों से पूछिए कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था? बीपीएससी में गड़बड़ी पेपर लीक यहाँ हुआ था कि नहीं? बीपीएससी में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं? तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बेचैन है, छात्र आंदोलन कर रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हीं के कंधा पर चढ़ के राजनीति करना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर उनको करना चाहिए ना। भी करिए यहाँ इन लोगों तो वहाँ तो सरकार ने 90% बातों को सहमति जताते हुए उस पर बात करने की, अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बात तक कैसे हो जाएगी हमारे बिना, वो अपना एजेंडा उस पर थोपने की तैयारी कर रहे हैं। ये गलत है, ये दोहरी नीति है, दोहरा चेहरा। छात्रों के पास जाएंगे सर? यहाँ गर्दनीबाग छात्रों से मिलने जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका पूरा डेमोक्रेटिक राइट है करने का। उनको सरकार को सभी छात्र, नौजवानों और प्रोफेसर्स, ख़ास तौर से जो प्रोफेसर्स, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उन लोगों के समस्याओं को सिंपैथेटिकली कंसिडर करना चाहिए और जो जेन्युइन मांग है उस पर विचार करना चाहिए। सर, आपके महागठबंधन की सरकार थी, तब आपके कोटे से शिक्षा मंत्री थे, बीपीएससी की भर्ती शुरू की गई, लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 2 साल से जो छात्र मांग कर रहे हैं कि लगातार शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जल्द आएगा, जुलाई की भी बात उन्होंने कहा था, कह रहे हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं छात्रों को। इनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास अभी तक कोई नीति नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने विज़न के साथ उसको शुरू किया था। जो लोग विरोध करते थे, कहते थे कि ये कहाँ से पैसा लाएगा, झूठ बोल रहा है, उन्हीं लोगों के हाथ से उन्होंने नौकरी दिलवाई शिक्षा। और तो ये तो विज़न का कमाल है ना। अब आज के शिक्षा मंत्री हों, आज के मुख्यमंत्री हों, उनको अपना विज़न क्लियर करना चाहिए कि जनहित में कौन कौन सी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं, और जो कुछ वादा करके आए थे लोग, उन वादों में कितना वादा पूरा हो चुका और कितना वादा कब तक पूरा होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से एक तरफ जहां झारखंड में बीजेपी झारखंड सरकार का घेराव कर रही छात्रों के मुद्दे को लेकर के, दूसरी तरफ बिहार के छात्र जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, चाहे पीएचडी होल्डर की बात करें, दरोगा भर्ती, 70वीं बीपीएससी का जो नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री ने बांटा, उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब इस तमाम मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर कह दिया आलोक मेहता ने, झारखंड में बीजेपी के लोग छात्रों के कंधे पर यानी हथियार रख करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको बिहार में नहीं दिखाई देता। छात्रों की आवाज़ जो है उनको सुनाई नहीं देता कि आखिर में छात्र क्यों परेशान है। इनके पास कोई विजन नहीं। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, जुलाई में भी उन्होंने कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। छात्र इससे नाराज़ है और आमरण अनशन पर बैठ गए। अब देखना होगा सरकार इनकी बातों को कब सुनती है, क्योंकि विपक्ष सीधे तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि 19 तारीख से वो मार्च करेंगे। छात्रों के मुद्दों को लेकर के 47 के मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के आरजेडी सड़क पर उतरने जा रही। देखना होगा सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।